एक दिन सबको मरना होगा, कोई नहीं बचेंगे। हम लोग स्टेज पे हम लोग भी मरेंगे। हाँ, ये लोग जमीन में बैठा, ये लोग मरेगा, वो सामने खड़ा है वो भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये भी मर जाएगा, कोई नहीं बचेगा। आले रसूल है, ये भी इंशाल्लाह इंतकाल करेंगे। सैयद साहब, सैयद तफजुल साहब, कोई नहीं बचेंगे। लेकिन मरने के बाद आपका घर कोई देखने नहीं आएगा, कफन हटा के खाली मुंह देखने आएगा। सोचो, उतनी जमीन ज्यादा कोई नहीं देखेगा, घर मकान खेत खलियान दुकान नहीं, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ। अमाल अच्छा होगा, चेहरा चमकता हो। ऐसा काम करके मरो ताकि मरने के बाद जब कफन हटाया जाए तो ऐसा लगे कि कोई कनीज़े फातिमा जा रही है, कोई गुलाम हुसैन जा रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते मरने से पहले अपनी मौत की तैयारी करें। मरने से पहले मौत की तैयारी, जैसे हम यहाँ बैठे थे तो बैठने से पहले बाजा की तैयारी, कुर्सी की तैयारी, बोलने से पहले बाजा की तैयारी, स्टेज बनाने से पहले चौकी की तैयारी, है कि नहीं? लाइट से पहले, रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी, होता है कि नहीं? तो मौत से पहले मौत की तैयारी। तो इनके लिए करना क्या होगा? करना कुछ नहीं है, अजान सुनो, मस्जिद चले जाओ, नमाज पढ़ के घर में घुसो, माँ बाप को देखो, खिदमत कर लो, जलसे में बैठो, अमल कर लो, उलमा से मिलो, मोहब्बत कर लो, घर में कुरान रखते हो, तिलावत कर लो, समाज में बोलते हो, इंसाफ कर लो। यही मौत की तैयारी है। आज कुछ लोग सोचते नहीं, अभी शेख बुलाते परसों गए थे सब मस्जिद, माथा पटका, रोया, या अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे। उसके बाद सुबह से वही हाल। ये तौबा नहीं, मजाक है। तौबा एक ही मतलब होती है ना, बार बार मजाक कर रहे हो। अल्लाह ने आपको कितना खूबसूरत बनाया, कभी अंदाजा कर सकते हो? ये जो चेहरा अल्लाह ने बनाया, कितने खूबसूरत, कितने अच्छी जगह पे आंख दिया है, नाक दिया, मुंह दिया, कान दिया, कितना सुंदर मुखड़ा है। कभी गौर किया इस चेहरे पे? मुंह यहां दिया था, यहां दे देता, नाक यहां दिया था, यहां दे देता, आंख यहां के बजाय यहां दे देता, नाक इधर दे देते। एक लुकमा भात उठाते, पहले आंख में दिखाते, फिर नाक में सुंघाते, फिर मुंह में डालते। तो सुबह खाने बढ़ते तो दोपहर हो जाता है। बेटा कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ, ज़हन लेके बैठो, मुस्कुराने का नहीं, हंसने का नहीं, ज़हन लेके बैठो, समझना है। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया। यहीं उठाओ चावल रोटी, यहीं देखो, यहीं चेक पोस्ट, यहीं फाटक, यहीं गोदाम, यहीं माल सुरक्षित स्थान, कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया। जवाब दे पाओगे? कोई जवाब नहीं। इतनी बड़ी जमीन में खेती करते हो, हल जोते हो, गेहूं लगाया, धान लगाया, मकई लगाया, आपकी जमीन है, आपने बनाया जमीन, रब ने बनाया, रब की जमीन है। तो रब की जमीन को आप खेती बाड़ी करते हो, उसका भाड़ा कौन देगा? किराया कौन देगा? कभी दाम दिया उसका? बगैर किराया, बगैर भाड़ा इतना तो जोत रहे हो, खा रहे हो। इतना बड़ा सूरज, अभी इतने से लाइट लगाए हो, अभी जनरेटर वाला पैसा ले लेगा कि आपके घर में हमने 2 घंटा लाइट जलाया, पैसा दो। अल्लाह आपको इतना बड़ा सूरज बना के, करोड़ों अरबों वाट का सूरज जिसका कोई हिसाब नहीं, इतना बड़ा सूरज बना के सुबह सुबह भोरे निकलता है, कितना बड़ा निकलता है, वो रोशनी देखते हैं, पूरी दुनिया फैल जाती है, उसे खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, उसकी कीमत कभी दिया है? उसकी रोशनी की कीमत? इतने दिन से जो फ्री फंड में जब रोशनी ले रहे हो, खेती बाड़ी करते हो, सब कुछ काम करते हो, आज तक कीमत दिया? हवा देखते हो? कभी गए हो हॉस्पिटल? एक ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपको रात भर देगा 3 घंटा ना ऑक्सीजन, 4000 चार्ज करेगा। डॉक्टर कहेगा सुबह 5000 बिल बना, आपको 3 घंटा ऑक्सीजन दिए। सुबह शाम ये सुबह से हवा लेते हो, तरोताजा हवा, कितनी अच्छी खूबसूरत तंदुरुस्त हवा लेते हो सुबह शाम, अंदर के बाहर के हवा जाती है। इतने ताजा हवा लेने के बाद भी, इतने खूबसूरत अल्लाह ने देने के बाद भी, क्या आपने उस ऑक्सीजन, उस हवा की कीमत अदा किया? नहीं किया। कब करोगे? कर्जा लेके मत मरो, यही हक अदा करो। तो आपको रब के यहां जाके पैसा नहीं डालना, फोन पे नहीं करना, गूगल पे नहीं करना, बल्कि अपने हाथ पांव को धो के मुसल्ला को बिछा के पेशानी जमीन पे रख के दिल से एक बार सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, हक अदा हो जाएगा। क्या बात है।